हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम कर रहे हैं कॉमन नेमिंग कंपाउंड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बच्चे को याद नहीं रहती। तो आप यहाँ से सारी वीडियो देख के आप सही से सारी चीजें क्लियर कर सकते हो और सारी कॉमन नेमिंग एक जगह आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एरोमेटिक की कॉमन नेमिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सब में कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है वो कॉमन नेमिंग यूज होती है। तो सारे कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग मैंने इसी वीडियो में समराइज करनी है, तो आप सही से ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है आपका 6 कार्बन की रिंग, है ना। ये आपका क्या हो गया? बेंजीन हो गया। इतनी बात समझ आई? ये आपका क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक है, अगला क्या है आपका? टोलुइन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है? टोलुइन होता है। बेंजीन रिंग पे आपको क्या लगाना है? एक CH3, ये आपका क्या हो गया? टोलुइन हो गया। अगला आपका क्या है? फिनॉल है। फिनॉल आपका होता है, तो बेंजीन रिंग पे आपको क्या करना है? एक OH ग्रुप अटैच करना है। एक OH ग्रुप अटैच करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल हो जाएगा। अगला आपका क्या है? बेंजोइक एसिड है। ध्यान दीजिएगा, एक बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या करना है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करना है। ये आपका क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? बेंजोइक एसिड। अगला आपका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगाना है। क्या लगाना है? SO3H। ये आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगला आपका क्या है? फ्लोरोबेंजीन है। फ्लोरोबेंजीन के लिए आपको क्या लगाना है? एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ये आपका क्या हो गया? फ्लोरोबेंजीन हो गया। फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगला आपका क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में आपको क्या करना है? एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, और यहां पे आपको क्या लगाना है? NO2। ये आपका क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है आपका? नाइट्रोबेंजीन। लास्ट है आपका क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या करना है आपको? एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, यहां पे आपको क्या लगाना है? CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, कुछ और कॉमन नेमिंग जैसे फिनाइल। अब ये जैसे एल्काइल ग्रुप होता है ना, वैसे ही आपका क्या होता है? फिनाइल होता है, यानी C6H5। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन कम कर दो। इसका मतलब आपको कहीं पे भी इसे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच करोगे तो ये आपका क्या है? फिनाइल है। ठीक है, ऐसे पैरेंट चेन से अटैच्ड होगा आपका। ये आपका क्या है? आर्थोफिनाइलिन है। आर्थोफिनाइलिन क्या होता है? अब यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन कम होंगे। दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आर्थोफिनाइलिन पढ़ते हैं। ये तो आपका फिनाइल था। ठीक है, और ये आपका क्या है? आर्थोफिनाइलिन। ये आपका आर्थोफिनाइलिन है। ये आपका क्या है? टॉलिल है। ये आपका क्या है? टॉलिन। टॉलुइन जानते हो अपना? टॉलुइन जानते हो, तो टॉलुइन में आपका क्या होता है? यहाँ पे CH3 होता है और आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन कम हो तो आप इसे पढ़ते हो क्या? आर्थो टॉलिल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टॉलिल हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, आर्थो टॉलिल। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है? तो आप टॉलुइन जानते हो। टॉलुइन में आपका यहाँ पे जो CH3 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो। एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेंजाइल हो जाएगा। समझ आ रही बात? इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, क्या है? बेंजल। बेंजल क्या होता है? तो जो आपका यहाँ पे टॉलुइन होता है, यानी यहाँ पे एक जो CH3 होता है, आप इसी CH3 से क्या कर दो? दो हाइड्रोजन कम कर दो, यानी दो फंक्शनल ग्रुप या दो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होगा। हम इसे पहले क्या पढ़ेंगे? बेंजाइल पढ़ेंगे। हम इसे क्या पढ़ेंगे? बेंजाइल। अगर यहाँ क्लोरीन हुआ तो हम बेंजाइल, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बेंजल। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बेंजल। अब जैसे यहाँ क्लोरीन होता तो हम बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ दो क्लोरीन होते तो हम बेंजल क्लोराइड पढ़ते। और सेम तरीके से आपका जो अगला है वो है बेंजो, यानी कहने का मतलब आपका जो यहाँ पे
CH3 होता है उसके तीनों हाइड्रोजन अगर कोई क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तीनों हाइड्रोजन कम हो यहाँ पे, तो आप इसे क्या पढ़ते हो, बेंजो पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई बेंजाइल क्लोराइड लिखता है, कोई बेंजल डाइक्लोराइड लिखता है या बेंजल क्लोराइड लिखता है, बात ठीक है, बेंजो डाइक्लोराइड लिखता है या बेंजो क्लोराइड लिखता है, बात ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? कुछ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जाइलिन। जाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप अगर आपके क्या है, अटैच्ड है, तो वो आपका क्या होगा, जाइलिन। लेकिन अगर 1 और 2 पे है, किस पे है, 1 और 2 पे, तो आप इसे क्या पढ़ते हो, आर्थो पढ़ते हो। ये 1 ये 2, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, आर्थो पढ़ते हो, ध्यान रहे। तो आप इसे लिखोगे क्या, आर्थो जाइलिन। ठीक है, 1 और 2 पे होगा तो क्या पढ़ोगे, आर्थो। यही सेम बात अगर आपका क्या होता है, 1 और 3 पे होता है, किस पे, 1 और 3 पे, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, पैराजाइल, पैरा कह रहा हूं, इसे आप क्या पढ़ोगे, मेटा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मेटाजाइलिन। ठीक है, इसे पढ़ोगे आप मेटाजाइलिन। इसी तरह से आपका इसमें क्या है, पैराजाइलिन भी है। अगर आप इसे 1 और 4 पोजीशन पे ऐड कर दो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, CH3 और एक CH3 आपका क्या हो यहाँ पे, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, पैराजाइलिन पढ़ोगे। ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, पैराजाइलिन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसके बाद है आपका क्या, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड जो होता है वो आपका 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका अटैच्ड होता है, कहाँ पे, ऐसे एडजेसेंट, यानी आर्थो पे आप कह सकते। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ऐसे अटैच्ड होगा तो आप इसे क्या पढ़ोगे, थैलिक एसिड पढ़ो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थैलिक एसिड। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्या, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपाइल अटैच हो जाए, यानी कहने का मतलब CH और ये CH3 और ये भी आपका क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूमीन हो जाएगा। क्या है आपका, क्यूमीन है। इसके बाद क्या है आपका, एसिटोफिनोन है। क्या है आपका, एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, C≡O CH3। ठीक है, ये आपका क्या है, एसिटोफिनोन। क्या हो गया आपका, एसिटोफिनोन। ठीक है, ये आपका क्या है, एनिसोल है। एनिसोल क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, O और यहाँ पे क्या हो जाए आपका, CH3। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, एनिसोल पढ़ते हैं। ये सारे जो कंपाउंड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे सारा एक जगह मैंने कर दिया है, आप इसे यहाँ से देखिए और सीख लीजिए और साथ साथ बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा कॉमन नेमिंग का कंसेप्ट खत्म होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।